देखें, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की जो सीरीज चल रही है उसमें एक कोई पेपर हमने सॉल्व किया था। आज दूसरे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे। जैसे कि लिखा है, ये जो लिखा है 12/अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस करना है 18/अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। वैसे आपके लिए एक तरीका ये है कि इधर तिरछी गुणा लगा दें इस तरफ और इधर लगा दें, सॉल्व कर दें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसका मैं परिमेयीकरण करूं √5 और √3 का, तो ऊपर नीचे √5 माइनस √3 से गुणा करना पड़ेगा। √5 माइनस √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे 2 आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, दोनों में 2 2 आएगा। इस 2 से अगर 12 को काट दिया जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ 18 को 2 से काट दिया जाएगा 9 आएगा। तो दोनों में से ऊपर कॉमन मिलेगा 3। ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, 3 कॉमन मिलेगा, या ये वाला या ये वाला हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये √5 है इधर, ठीक है। √5 की गुणा इधर होगी 6 के साथ में, और इधर होगी √5 की गुणा, ये √5 आएगा 30 बनेगा, और ये √45 बनेगा। अब यहाँ से आप एक चीज देखिएगा, जब ये गुणा करके ले जाओगे तो एक चीज देखेंगे कि √5 और √5, एक चीज सिर्फ देखो कि पहले 5 मिलना है कि ये 3 मिलना है। तो ये बनेगा कितना, 2 छंग √5 और 9 की 6 की गुणा 30 होगी, और उसके बाद में √5 और 9 की गुणा 45 होगी, 9 √5 होगी, 9 √5 6 √5, 9 √5 6 √5, ठीक है। 9 √5 6 √5, तो कितना बन गया, 15 √5। उसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो पहले क्या बनेगा, 5 √5, आंसर हो गया। बाकी आप इसका परिमेयीकरण करके सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर देंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बताया गया है, एस टी तथा यू एक कार्य को करते हैं। एस करता है, टी करता है, और यू कितना दिन में, 40, 48 और तीसरा वाला है 60। अगर इनका एलसीएम लें तो कितना मिलेगा, 240। 40 6 बार, 48 5 बार, 60 4 बार। क्वेश्चन में बताया गया है इतने और इतने दिन में कर सकते हैं। पैसा मिलेगा 10,800। उसके बाद में देखो, कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से कितने, 2 दिन पहले, और यू कार्य प्रारंभ होने से मतलब पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेले पूर्ण करता है, तो निर्धारित राशि में से एस का भाग कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो इसको लगाओगे कैसे, ध्यान दें। ये जो रोक करके छोड़ करके जा रहे थे, इनको हम रोक लेते हैं। पहले छोड़ करके जा रहा है टी, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अगर टी को रोके 2 दिन तक, तो ये 2 दिन में 10 काम कर देगा, और ये 5 दिन पहले जा रहा था, इसको रोके तो 5 चक्कू 20 काम कर देगा। अब हमने अपनी मर्जी से रोका है तो काम जल्दी फिनिश कर देंगे, इसके लिए समय से समाप्त होने के लिए हम क्या करते, 30 यहाँ जोड़ लेते हैं, तो काम टोटल बन गया कितना, 270। अब 270 जब हो गया तो इसका मतलब कोई छोड़ के नहीं जाएगा, सभी के सभी एक साथ काम करेंगे। तो देखें, 6 5 11 4 15, तो ये काम समाप्त होने वाला था कितने दिन में, 15 एकम 15, 12 बचा, 15 अट्ठे 120, 18 दिन में होने वाला था। कितने दिन में होने वाला था, 18 दिन में। अब देखो, 18 दिन में होने वाला था, लेकिन इसने 2 दिन पहले छोड़ दिया है, इसने 2 दिन पहले छोड़ दिया है, और इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया है।
18 में से 2 दिन पहले छोड़ दिया तो इसने काम कितने दिन किया? 16 दिन। और एक दिन में ये काम करता कितना? 5। तो इसने काम किया है 16 पंचे 80। दूसरे वाले को 16 दिन करना था लेकिन 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसने कितने दिन किया है? 16 में से 18 दिन, 18 में से 5 कम कर लो तो इसने काम किया है 13 दिन। 13 दिन में 4 के हिसाब से इसने काम किया है कितना भैया? 52 किया है। कितना किया है? 52 काम किया है। अब टोटल काम था कितना? 240 था। 240 में से 10 में ये 2 और 8 5 13, 132 इन लोगों ने काम किया है। तो पहले वाले ने कितना किया होगा? पहले वाले ने किया होगा 108। कितना किया होगा? 108। ये किसने किया होगा? एस ने। अब 108 पैसा इसी रेशियो में बांटना है, तो हम इसको देखें 108 80, थोड़ा छोटा कर सकते हो इसको। देखो 4 से इसको काट दें तो ये बनेगा कितना? 27। 4 से इसको काटें 20 और 4 से इसको काटें 13, तो ये 27 और 3 30 10 40 20 60 आ गया। 60 आ गया। पैसा है कितना? 10,800 बटे में कितना? 60। बटे में कितना? 60। अनुपातिक योग कर दिया और हमें निकालना किसका है? इसका 27 वाले का। तो गुणे में क्या करेंगे? 27 कर देंगे। 0 से 0 कट गया और 6 से काटूं तो 6 एक कम 6, 6 8 48, 6 एक कम 6, 4 बचा, 6 8 48 0। अब एक 0 इधर जाना है। 18 सत्ते 126 का 6। लास्ट एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 आ रहा है, चौथा वाला, यानी एस को जो पैसा मिलेगा वो 4860 रुपए मिलेगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताया गया है, एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन है। कितनी कैसी है? समलंब आकार की जमीन है, ये इस टाइप की बताया गया है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज तथा 3.44 गज है। समांतर भुजाओं की लंबाई 3.44 गज है। भुजाओं के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ये h जो है वो कितनी है? 1.44 है। 1.44 है। जमीन को जोतने के लिए खर्चा 1800 रुपए प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन को जोतने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं की जो लंबाई होती है उनका जोड़ किया जाता है। तो ये जोड़ोगे 3 2 5 1 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6। और 1.44 बन जाएगा। इनटू में कितना है? 1800 है। 1800 है। यहां से दशमलव हटा लीजिए तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और ये दोनों जीरो आपस में जाएंगे कट। 2 से इसको काटोगे 3 बार। अब हमें गुणा करनी है 144 गुणे 3 गुणे 18। तो 144 गुणे 3 गुणे 18, तो 144 में 3 के गुणा कर दें। 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, 3 1 कम 3, 432 गुणे 18। ध्यान देते जाएंगे ऑप्शन 18 दूनी 36, लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन में 6 है, तो यही आंसर आएगा। यही कैलकुलेशन आपको बचानी है, यहां से अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले में बताया गया है, यदि एक किताब को 18% की छूट देने के पश्चात 1599 रुपए में बेचा जाता है तो किताब का अंकित मूल्य कितना है? तो 18 छूट दोगे तो भैया कितने पे बेचोगे? 82 पे। और 82 ये किसके बराबर है? 1599 के। और हमें कौन सा निकालना है? 100% निकालना। अगर हम इसको 41 से काटे तो 2 बार कट जाएगा। 41 तिया होता है 123, और 123 के बाद 6 जोड़े 29 और 30 यानी 36 बढ़ेगा, 369 होगा। 41 से 9 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 9 बार। 39 और 100 की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 3900, और 3900 को 2 से भाग दोगे तो 1950 आएगा। 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले में क्या है, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, तो बेटे और बेटी और पत्नी 3 लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां, एक पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना, बेटी को बेटे से 1.5 गुना तथा पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। तो ये अगर हम बेटे को मान लें x रुपए, तो बेटी को मिलेगा 1.5x और पत्नी को मिलेगा x माइनस 600, क्योंकि बेटे से 600 कम मिलना है। संख्या है, व्यक्ति के 3 बेटे हैं, एक को x तो 3 बेटे को 3x मिलेगा और 2 बेटियां हैं इसकी, तो गुणे कर दो 2, ठीक, ये बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो ये 3x प्लस 3x प्लस x माइनस 600 बराबर में 19,000 रुपए बांटे जाने हैं। 600 उधर भेज दीजिए, 3 3 6 7x, ये 7x बराबर 18,400 आ जाएगा। सॉरी ये जुड़ जाएगा उधर जाके माइनस में इधर, तो 19,600 बनेगा। x 7 दूनी 14, 5 बचा, ये x का मान आएगा 2800, x का मान आएगा 2800। तो पूछा गया है तीनों बेटों को कितने मिलेंगे, एक को 2800 मिलेंगे, तो 3 बेटों को कितना मिल जाएंगे, 8400 रुपए मिल जाएंगे। 3 बेटे को कितना मिलेंगे, 8400 रुपए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या है। अब जब कभी भी आपको एक बात बता दें, क्रमागत यहाँ पे सम की बात कर रहा है, सम की बात करें या विषम की बात करें, तो सम और विषम की जब बात करेगा तो औसत में जितनी संख्याएं बढ़ाओगे उतना ही औसत बढ़ेगा। और यदि अगर संख्याएं लगातार बात करें, जैसे कहे कि 3 संख्याएं हैं और उन 3 संख्याओं का औसत 4 है, अगली 4 संख्याएं और जोड़ दें तो जितनी संख्याएं उससे आधा औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, आधा। जैसे यहाँ पे बोले लगातार 5 संख्याओं का औसत 4 है, लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। और अगर उसमें आगे की 5 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो 5 संख्याएं जोड़ी जाएं तो औसत में आधा बढ़ता है, यानी औसत बनेगा 6.5। लेकिन ये कहानी तब होगी जब संख्याएं लगातार हो। लेकिन सम विषम की बात करेगा तो इसने कहा है यहाँ पर संख्या कैसी है, सम, तो जितनी संख्याएं बढ़ाओगे औसत भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी बढ़ाई गई हैं देखेंगे 5, तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 5। यदि संख्याएं 6 बढ़ाई जाती तो औसत में भी 6 वृद्धि हो जाती। अगर संख्याएं 7 बढ़ाई जाएं तो औसत में 7 की वृद्धि हो जाएगी। जो चीज आप संख्याओं के साथ जो व्यवहार करोगे वही व्यवहार आपको किसके साथ करना पड़ता है, औसत के साथ। ये देखकर संख्याओं को 5 से गुणा कर दो सबको तो औसत 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि संख्याओं को 5 से भाग दे दो तो औसत को भी 5 से भाग देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया है एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर 18,450 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है, यानी ये कितना रह जाता है, 50 के बराबर रह जाता है 18,450। और हमें चाहिए 50% का लाभ। तो 100% तो हर वस्तु होती है और हमें क्या चाहिए है, लाभ। तो यहां से देखो 1 0 ये कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब 3 का 0 में गुणा करोगे 0, 3 बचे 15, 5 और 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55,350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले में क्या है, ये हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखें भैया। हाँ, क्वेश्चन में बताया गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है,
26,010, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी x और वृद्धि हुई कितनी? 2%, तो ये बनी 102/100 और ये बनी 102/100 और आज वर्तमान में बन गई है कितनी? 26,0110। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां काटोगे तो ये ऊपर 51, नीचे कितना बनेगा? 50। ऊपर 51, नीचे कितना बनेगा? 50। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601। यहां तक का कट गया, 1 से ये 10 आया। 50 की गुणा कितनी होती है? 2500। एक और बढ़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 25,000। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो हो चुका है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखें, ट्रेन का क्वेश्चन है। बता रहे हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसकी समांतर पटरी पर किधर जा रही है? विपरीत में। तो पहले तो लंबाइयां जोड़ लो, 100 और 150, 150। तो ये कितनी हो गई? 250। कितनी देर में पार करती है? 9। ये मीटर में डेटा है और ये सेकंड में समय है। किलोमीटर में अगर बदलना चाहो तो ये करना पड़ेगा। तो 9 से कटेगा 2 बार और ध्यान देना ये 250 है। 250 कितना है? 250 और 250 ये कटेगा तो 50 आ जाएगा। 50, 50 दूनी 100, यानी रिलेटिव स्पीड जो आई वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आई, सापेक्ष चाल। और उसमें से एक गाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी वाली की कितनी बचेगी? 60 बचेगी। कितनी बच जाएगी? 60। ये है विपरीत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में बताया गया है 20,000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो रुपए कितने हैं? ध्यान देंगे, 20,000 है और आपको पता है अर्धवार्षिक संयोजित होने पर दर को आधा कर दिया जाता है, तो दर रहेगी 20% और समय हो जाएगा 2 वर्ष। समय को 2 गुना कर दिया जाता है और दर को आधा कर दिया जाता है। तो 20,000 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 यहाँ भी आएगा, 2 साल के लिए है। और इस 4,000 पर जो 20% लगेगा वो आएगा कितना? 800। अब 4,000 ये, 4,000 ये, 8,000, 800 ये, तो कितना बन जाएगा? 8800। सॉरी, ये वाला नहीं ऑप्शन होगा, ये वाला होगा 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ये हो जाएगा। और वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 बराबर 0। तो इसमें से पहले हम देखें, एक बोला है घन तथा वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा। घन तथा वर्ग के बीच यानी जो x और y की वैल्यू आएगी, एक का घन निकालना, एक का वर्ग निकालना और फिर उसका अंतर क्या होगा। तो एक चीज देखिएगा, ये सवाल दिया है, ये 15 है और 15 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। 15 के गुणनखंड ऐसे करने पड़ेंगे तो जोड़ने पर 8 बने, तो 5 और 3। लेकिन ये आ रहा है किसका? माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी और दोनों माइनस जोड़ने पर -8। तो ये या तो -5 होगा या -3 वाला होगा। इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं। 35 में देखें, देखो ऐसे गुणनखंड 7 × 35, लेकिन प्लस का 2 आना है, तो ये हमें क्या करना है? 7y लेना पड़ेगा। 7 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 आएगा, तो घटाने पर 2 बनेगा। अब ये 7 वाला जो है ये इधर तो प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन जब बराबर के उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। बराबर के उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये प्लस में आ जाएगा। इसको क्या करना है? 5 का क्यूब 125। 5 का क्यूब कितना? ये वाला नंबर इधर रहेगा 125। अब इसमें से अगर हम 27 घटाएं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो घटाने वाला गुणनखंड कौन रहा? 9 घटाने पर तो 116 कहीं नहीं दिख रहा है आपको। तो फिर कौन सा गुणनखंड घटाया गया होगा? 5 वाला। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। घटाने पर कितना आ जाएगा? 125 में से 25 जाएगा, 100 आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको अप्रोच एक रखनी है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ये सोच कर निकालिए, क्योंकि अब आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं।
1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, तीनों टाइम टेकिंग है। जीएस से कितना भी समय बचा लोगे तब भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 सेकंड से ऊपर का वक्त नहीं है। तो ये सारे तरीके आपको लगाने पड़ेंगे, और जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक आपका पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो परंपरागत तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगाना है, इफ बताया गया है x माइनस 1/3 और प्लस y माइनस 4/होल² बराबर में 0 है। यदि अगर ऐसी कंडीशन दी है तो हम इनको इंडिविजुअल भी 0 के बराबर रख सकते हैं। यदि अगर ऐसे लिखें x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान 1/3 आ जाएगा और y का मान यहाँ से 1/4 आ जाएगा। इन दोनों को पुट कर सकते हैं। y का मान डायरेक्ट 4 आएगा, 1/4 नहीं। तो x का 1/3 आया है, रख देता हूं मैं। एक बार 4 प्लस 1/3 ये बनेगा, और एक बार 4 माइनस 1/3, तो 3 चक्कू 12 1 13, 13 बटे कितना बनेगा 3, और 3 चक्कू 12, 12 माइनस 1 11/3, उल्टा कर दें तो 3 बटे कितना बनेगा 11, 3 से 3 काट दो, आंसर इसका कितना होगा 13/11। क्या होगा इसका 13/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² बराबर में कितना है 6, माइनस का है, इसको उधर भेज दिया। अब एक चीज देखो, अगर हम इसको ऐसे कर लें, दोनों तरफ से 2 घटा दें तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 4। क्या बन जाएगा 4। अब ये क्या लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये -2a भी है, x कट गया है और बराबर में 4 है, तो इसको हम इधर बुला लेता हूं। इसको इधर बुला लूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दें। तो ये बन गया a² माइनस b², a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा, तो एक बार होता है a माइनस बी, एक बार होता है a प्लस बी। गुणनखंडों का अंतर बताना है, 4 इधर बुलाया तो 0 हो गया। अब देखो, एक बार a माइनस बी, x माइनस 1/x माइनस का 2, माइनस का क्या होगा 2, एक बार ये होगा, ठीक है। और एक बार x a माइनस बी, a प्लस बी, यानी x माइनस 1/x प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा। तो ये इसके 2 गुणनखंड है। अंतर पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा लें तो माइनस लगा लें, ये वाला x माइनस 1/x है, यहाँ भी x माइनस 1/x है, लेकिन ये वाला जो माइनस है अंदर जाएगा, माइनस माइनस 2, माइनस माइनस 2 करके, तो ये बन जाएगा कितना, अंतर यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करें और लगा के देखें, फिर ना समझ आए तो दोबारा लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा कम दिख रहा है, ध्यान देंगे, हम इसको लिख देते हैं। x प्लस 1/x बराबर, क्वेश्चन दिया गया है √13, √13, और वैल्यू बतानी है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की, ये करना है। अब इसको देखो, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपको सोचने वाला क्वेश्चन है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, x³ अगर निकालना पड़े तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये क्या बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह पर √13, और बराबर ये हो जाएगा 13√13। ये तो कट ही जाएगा, 3√13 उधर जाके घट जाएगा, तो वैल्यू आएगी x³ प्लस 1/x³, ये बराबर 10√13, ये आ गई। अब हमें अगर माइनस में लाना है तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करें, देखिए
ये देखकर x प्लस 1/x का मान कितना है, √13 है। ठीक, तो यहां से निकाला जाए x माइनस 1/x, ये तो इसमें से अगर 2 घटा लें, हम 2 घटा लें दोनों तरफ, तो ये 2 बनेगा। ठीक, ये वाला अभी 1 मिनट ऐसे रखेंगे, और बराबर √13, 2 रूट के अंदर जाएगा तो 13 में से घटेगा 4, तो यहां से एक चीज घटा सकते हैं, यानी ये बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 13 में से 4 गया 9, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितनी, 3 निकाल सकते हैं। कितनी निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें निकालना पड़े x माइनस 1/x आ गया है और x प्लस 1/x आ गया है, तो देखें क्या बनेगा। अगर इसको ऐसे लिखें x प्लस 1/x एक डिब्बे में और x माइनस 1/x एक डिब्बे में, ठीक है, एक का मान है कितना, √13 और एक का मान है 3, √3, सॉरी रूट में नहीं है, ये 3 है। अब इसको लिख सकते हो a प्लस बी, इसको लिख सकते हो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x² बराबर कितना बन जाएगा, 3√13। कितना बन जाएगा, 3√13। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी, x² माइनस 1/x²। अब ध्यान से देखेंगे एक चीज और आएगी इसमें, इन दोनों की गुणा कराते हैं, किसकी, x³ प्लस 1/x³ और x² माइनस 1/x²। शायद अब ये तुम्हें पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा। इनका मान एक का आया है 10√3 और एक का मान आया है कितना, 10√3 नहीं था, ये 13 था, 10√13 है, और एक है 3√13, 3√13, √13 की गुणा 13 हो जाएगी, 10 तियां 30 हो जाएगी, तो ये गुणा करके 30 गुणे 13, 30 गुणे 13 390 बनेगा। कितना बनेगा, 390 बनेगा। अब यहां से जब गुणा करोगे इसके साथ, x की पावर बनेगा 5, ठीक है, फिर यहां से गुणा करोगे यहां पे, तो x³ बटे x² है, ये माइनस का x बन जाएगा। अब यहां से जब इसको गुणा करके ले जाओगे तो एक बार आपका बन जाएगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये वाला बनेगा, और एक बार इसमें बीच में जो आ जाएगा, यहां से एक स्टेप मैं गायब कर दे रहा हूं, ये आएगा x माइनस 1/x, ये वाला जो है ये अतिरिक्त आ जाएगा, और इसका मान मैंने निकाला है 3 निकाला है, तो 390 में से इसका एक बार मान आपको घटा देना है, 390 में से 3, तो ये रह जाएगा 387। ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर आ जाएगा इसका 387। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो 390 वहां 390 बनेगा, एक बार x माइनस 1/x ज्यादा आ जाएगा, उसकी वैल्यू घटा देना, 387 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले में क्या बताया गया है, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, एबीसी, एबीएसी क्रमशः बिंदु डी तथा ई इस प्रकार स्थित हैं कि डीई समांतर है किसके, बीसी के, पैरेलल का साइन बना है। यदि एडी एक्स है, एडी कितनी है, एक्स है, उसके बाद में डीबी कितनी है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, और एई कितनी है, x प्लस, एई x प्लस 3 है, तथा ईसी x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अब यहाँ पे पूछा गया है x का मान क्या होगा, तो ये क्या बनता है, एडी बटे में डीबी, और उधर बनेगा बराबर में एई बटे में क्या बनेगा, ईसी, वैल्यू रख देंगे तो ये x बटे x माइनस 3 बराबर होगा x प्लस 3 बटे x माइनस 2, x माइनस 2। अब पूछा गया है x का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, x का मान सेंटीमीटर में क्या होगा,
तो अब एक चीज याद रखिएगा, कोई वैल्यू उठा के रखते हैं, 3 3 2 जा रहा है, अगर हम इसी को उठा के रखें 4.5, तो 4.5 में से 3 चला जाएगा, ये आएगा 1.5, 3 बार कट जाएगा, और यहां पे रखें 4.5 और 3, तो ये बनेगा कितना 7.5, और 4.5 में से 2 गया 2.5, 2.5, तो देखो 3 3 बार कट रहा है, 3 बराबर 3 है, 3 बराबर 3, यानी x का मान कितना है 4.5। बाकी आप तिरछी गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे वैल्यू पुट करने में भी बड़ा अच्छा है, आप भी कॉमन सेंस थोड़ा लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई। अब पहले माध्यिकाओं की लंबाई, त्रिभुज बनाए फिर माध्यिका निकालें, नहीं निकालना है, पहले क्या करेंगे, माध्यिकाओं की 18, 24 और 30। आपको ये देखकर कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या। 6 से अगर काट दें तो देखो 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट है, एक को 18 और ये 24, ये 30। आप इसको मानेंगे समकोण त्रिभुज। क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 18 × 24, ऐसे कर सकते हैं। 2 से काट दें 9, तो 24 नेमा कितना आया 216। और जब ये कभी निकाल लेना, माध्यिकाओं के द्वारा क्षेत्रफल आपने निकाल लिया और पूछा जाए भुजाओं वाला क्या होगा, तो फिर कर देना 4/3, 4/3 कर दो तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, आंसर होगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। यानी माध्यिकाओं के द्वारा मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद में 4/3 कर देंगे तो ट्राइंगल के त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, दो लघुवृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, ये दो वृत्त, अब यहां से एक वृत्त जो बनाया गया है ये ऐसे है और एक ये वाला वृत्त ऐसे है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, दीर्घ वृत्त के केंद्र O से गुजरते हैं, ये इसका केंद्र है। यदि दीर्घ वृत्त का व्यास 28 है, दीर्घ वृत्त का यानी व्यास पूरा ये 28 है, तो ये 14 होगा, ये 14 होगा, तो इसकी त्रिज्या देखें, ये 7 होगी, ये 7 होगी, इसकी यहां से कितनी होगी 7 और 7 होगी। और पूछा गया है वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, दीर्घ वृत्त का वो क्षेत्रफल क्या है जो दोनों लघु वृत्तों द्वारा संलगित नहीं है, तो यानी ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो पाई आर की जगह पे व्यास 28 है तो 14 × 14 ये हो जाएगा, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2 गुणे, ठीक है, पाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 7, पाई गुणे 7 × 7, यानी एक का ये आएगा और 2 कर देंगे। अब इसमें से पाई पाई है देखो, तो ये बन गया कितना 14 है, 196 पाई, 196 पाई, और ये 7 सत्ते 49 दूना 98 पाई, 98 दूना होता है 196, तो 98 गुणे पाई का मान 22/7, 7 से काटोगे 14, तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 दो 30, कितना आ जाएगा 308। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, देखें बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है tan θ/2 प्लस cot θ/2। अब यहां से अगर हम एक वैल्यू रखें tan θ/2 cot θ/2, थीटा का मान रख लेते हैं, अगर थीटा का मान हम रख लें 30, 60 रखा जाए तो tan 30 का तो मान ये देखो θ/2, tan अगर 60 देखा जाए, tan 30 और tan 60, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 है, तो cot 30 का मान कितना होगा √3 होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 60 पुट करें तो 60/2 30 आएगा,
30 अगर यहाँ पे बन रहा है तो 30 का मान 1/√3 और इसका √3, तो √3 3 और 3 1 4/√3, 4/√3 हमारा प्रश्न दे रहा है। तो आंसर में 4/√3 कौन देगा? तो देखें 4/√3, बाकी डायरेक्ट वैल्यू किसी की नहीं होती है, लेकिन 2/√3 होती है। किसकी किसकी होती है? कौशिक में, और कौशिक में होती है 2/√3। तो ये 2 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 4/√3। तो आंसर इसका कौन सा होगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा कम दिख रहा है। ये है sec QX, ये है tan QX, और बटे में देखें ये sec QX माइनस tan QX बटे में sec X माइनस tan X, ये दिया है। और ये बंद करने के बाद ये है -2 tan स्क्वायर x माइनस sec x tan x। ध्यान देंगे ये जो लिखा है ये फार्मूला है a³ माइनस b³ का। ये फार्मूला होता है एक डिब्बे में a माइनस बी, अगले में होता है a² ab प्लस b²। ये तो देखो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या? सेक, यहां पे लिखता हूं देखो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, फिर बनेगा क्या? प्लस सेक एक्स tan एक्स माइनस, इसको ओपन कर देता हूं, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स। ये सेक एक्स tan एक्स कट गया। अब ये बना क्या? सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan, माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स है, इसके साथ एक कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 tan। तो ये बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी। देखो लगा रहे हैं इसको। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं। ये लिखा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कास की पावर 8 थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो मैं बराबर 1 कर देता हूं। अब देखिए क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसका करूं होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दूं, बराबर में क्या हुआ? 1। अब एक चीज देखो, यदि अगर ये 4 4 मिल रहा है तो अगला स्टेप मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो साइन की पावर 4 थीटा है और इधर कास की पावर 4 थीटा है, इधर हम 2 साइन की पावर 4 थीटा और कास की पावर 4 थीटा जोड़ दें और माइनस कर दें 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहां से देखो ये क्या बन जाएगा? a² b² प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? देखें, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर कहां तक लिख लेंगे? यहां तक। ठीक है, बचेगा क्या? माइनस का 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब एक चीज ध्यान दें, इसको मैं फिर से लिखता हूं, इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले को।
ऐसे लिखा, अगर इसमें जोड़ लें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कर दे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक। माइनस में फिर क्या है, माइनस में 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, समझते जाएं, प्लस। तो इसको जब मैंने बनाया था यहां से तो ये छूट गया था, इतने का मान आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको बंद करके इसका होल स्क्वायर लगाएं, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इतना इसमें आ गया। अब इसको यहां से लिखता हूं 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर छूट गया था, ये बराबर में वही लाइन लिखी है, तो इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, तो ये 1 बनेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा 4, क्या बनना है भैया ध्यान से देखें, 4 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस 2a भी है तो यहां पे बनेगा क्या, माइनस 2 दूनी 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब ये 1 काट देंगे, ये 1 काट दिया, ये काट दिया। अब ये 4 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा में से 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा घटा दिया, तो बचेगा कितना, यहां पे लिखता हूं देखें, 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, यहां घटाने पर, और माइनस इसमें क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसके साथ इसमें से घटा दिया है मैंने इसको। अब ये 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, यहां कितना है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा आपका माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो एक तरफ बच जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो 2 बचा, बराबर में 0 हर बार लगा लेंगे। तो अब देखिए इंडिविजुअल में 0 है तो ये चला जाएगा इसके नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 0, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो ये बराबर के उधर 2 चला जाएगा, आंसर बन जाएगा 2। तो ये आपके रहे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये है डीआई का जो है, इसके 4 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हो गए, डीआई के 4 क्वेश्चन जो थे उसका सही से आ नहीं पाया है, तो उसको हम अगली क्लास में करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल फिर अगले सेट के साथ।